नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज की कहानी है देवर भाभी का प्यार। दीनानाथ एक किसान था। उसके दो बेटे थे, राहुल और पवन। बड़े बेटे का नाम राहुल था, छोटे बेटे का नाम पवन था। राहुल और पवन बड़े ही होनहार बच्चे थे। वे अपने घर का काम बखूबी करते थे। दीनानाथ के बच्चे अब बड़े हो चुके थे। दीनानाथ के ये बच्चे पढ़ाई में खास कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए दीनानाथ को उनकी चिंता होती थी। गांव में खेती किसानी थी, उसी से किसी तरह घर का भरण पोषण हो रहा था। दीनानाथ सोचता था कि उसका बेटा शहर जाकर कुछ कमाई करे, लेकिन क्या करे, लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। शहर में जान पहचान वाला भी कोई नहीं था। एक दिन दीनानाथ शहर गया था। वहाँ उसको अपने बचपन का दोस्त मिला, जिसका नाम राम सिंह था। राम सिंह एक ईमानदार खुददार आदमी था। उसके पड़ोस जान पहचान वाले भी उसकी इज्जत करते हैं। भगवान के नाम पर ही उसका नाम था। अपने नाम को वह सार्थक कर रहा था। दीनानाथ जब अपने दोस्त राम सिंह से मिला तो दोनों ने एक दूसरे का हालचाल जाना। दीनानाथ राम सिंह से बोला, दोस्त, तुम तो शहर में मज़े कर रहे हो, तुम्हारे तो भाग्य शहर आकर जाग गए हैं। राम सिंह बोला, दोस्त, शहर में सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ नहीं हैं। दीनानाथ बोला, दोस्त, सब कुछ तो यहाँ है, और क्या चाहिए तुमको। राम सिंह बोला, दोस्त, शहर में प्रदूषण बहुत है, जिस वजह से अनेक बीमारियाँ शहरवासियों को घेरती हैं। यह शहर तो दिल्ली है, जो भारत की राजधानी है। हजारों गाड़ियाँ यहाँ दिन रात चलती हैं। ऊपर से नज़दीक के प्रदेशों से पराली जलाने की वजह से भी दिल्ली को प्रदूषण ने घेर रखा है। बहुत बार लोग हताश निराश होते हैं, लेकिन फिर भी चलते हैं। इसी का नाम जिंदगी है। दीनानाथ बोला, और क्या कमी है तुम्हारे शहर में। राम सिंह बोला, दोस्त, यहाँ गांव की तरह प्यार लोगों के बीच नहीं है। सब अपने काम में बिजी हैं। लोगों को अपने आस पड़ोस वालों से मिलने की फुर्सत तक नहीं है। भला गांव में ऐसा तो नहीं है। इसी तरह दोनों के बीच बातें होती रहीं। इसी बीच राम सिंह की बेटी 2 बार उनको चाय पिला चुकी थी। अब दिन के 1 बजने वाला था। भोजन का समय हो रहा था। राम सिंह की पत्नी दीनानाथ जी को भोजन के लिए कहती है। आगे की कहानी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। राम सिंह की पत्नी सीमा अक्सर बीमार रहती। उसको लीवर की समस्या हो गई थी। दीनानाथ सीमा को भाभी कहता था। जब यह बात दीनानाथ को पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने दोस्त से कहा, देख राम सिंह, मेरे पास पैसे तो नहीं है। यदि तू कोई और मदद चाहता है तो मैं कर सकता हूँ। राम सिंह को इसी मौके का इंतज़ार था। वह बोला, दोस्त, शहर में रहने के कारण, बीमारी से घिरा होने के कारण मैं अपनी पत्नी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। यदि तुम मदद कर सकते हो तो सीमा को बचाया जा सकता है। दीनानाथ बोला, बताओ कौन सी मदद चाहिए। राम सिंह बोला, उनको लीवर ट्रांसप्लांट करना है। तू यदि मदद करे तो तेरा लीवर उनको लग सकता है। तुझे भी कुछ नहीं होगा। तू पहले जैसा हेल्दी रहेगा। यह बात सुनकर दीनानाथ तैयार हो गया। उसने अपना लीवर बड़ी खुशी से सीमा भाभी जी को देने को तैयार हो गया। वो बोला, लीवर तो क्या, सीमा भाभी जी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। राम सिंह को अपने बचपन के गांव के दोस्त पर आज बड़ा गर्व था। राम सिंह दीनानाथ को अगले दिन दिल्ली के बड़े अस्पताल ले गया, जहां उसने अपनी पत्नी को दिखाया था। वो दिल्ली का एक जाना माना अस्पताल था, जहां देश विदेश से लोग अपना इलाज कराने के लिए आते थे। राम सिंह के सारे टेस्ट हुए। इस तरह 1 सप्ताह के बाद राम सिंह की पत्नी को एक लीवर डोनर मिल ही गया। उनका लीवर ट्रांसप्लांट सफल हुआ। राम सिंह आज प्रसन्न था।
उसे अपने दोस्त पर गर्व था, पत्नी को अपने देवर पर गर्व था, जो सगा न होने पर भी सगे से बढ़कर था। दीनानाथ को कुछ दिन दिल्ली में ही रुकना पड़ा क्योंकि उनको डॉक्टर के निर्देशों का पालन जो करना था। आखिर 1 महीने के बाद दीनानाथ अपने घर पहुंचा। दीनानाथ के घर पहुंचने पर घर के लोग बहुत प्रसन्न थे। आज दीनानाथ अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा था क्योंकि उसका एक ब्राह्मण दोस्त उसके काम आया। राम सिंह ने दीनानाथ के घर वापस जाते वक्त अनेक कपड़े गिफ्ट में दिए थे और साथ ही कुछ रुपये भी दिए थे। दीनानाथ ने जब यह सब अपने बच्चों को दिखाया तो बच्चे प्रसन्न थे। वे अपने पिताजी से बोले कि तुम 1 महीना में इतना कमा सकते हो तो घर बैठने का फ़ायदा ही क्या। दीनानाथ के बच्चों को उनके ऑपरेशन लीवर डोनेट वाली बात पता नहीं थी। उसने सोचा यदि उसने घर में यह बात बताई तो घर के लोग नाराज हो जाएंगे, इसीलिए वो चुप था। जब घर के लोगों ने दीनानाथ से उपहारों के बारे में पूछा तो उसने दीनानाथ दोस्त की बात बतलाई। अपने दोस्त के घर शहर गया था, उसने ही ये सारे गिफ्ट दिए। बात यहीं ख़त्म हो गई। एक दिन दीनानाथ स्नान कर रहे थे। उनका बेटा बाहर बैठा उनको देख रहा था। गांव में लोग खुले में स्नान करते हैं, खासकर पुरुष तो खुले में ही नहाना पसंद करते हैं। दीनानाथ आज बहुत दिनों बाद नहा रहा था। पहले तो वह रोज स्नान कर रहा था, लेकिन आजकल वह रोज स्नान नहीं कर रहा था। शायद उसको डर था कि कहीं उसकी बात बच्चों को पता न चल जाए। आज यही हुआ। जब दीनानाथ स्नान कर रहा था उस दौरान उसके बेटे की नज़र उसके ऑपरेशन वाली जगह पर गई तो दीनानाथ सकपका गया। उसको समझ नहीं आया कि बात को कैसे संभालेगा। थोड़ी देर बाद जब दीनानाथ स्नान करके अपने कमरे में गया तो उसका बेटा भी पीछे पीछे उसके पास पहुंचा। बेटे ने पिताजी की घाव जो ऑपरेशन द्वारा हुआ था, जो कि अब भर चुका था, उसका जिक्र किया। दीनानाथ से अब सहन नहीं हुआ। आखिर कब तक वह उस भलाई वाली बात को अपने अंदर दबा कर रख सकता था। दीनानाथ ने अपने दोनों बेटों राहुल और पवन के सामने सारी बात बताई। पहले तो बेटे अपने बाप पर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जब उनको पता चला कि जो लीवर उन्होंने डोनेट किया है वह साल भर के अंदर अपना स्वरूप लेता है, तब जाकर उनकी चिंता दूर हुई। उन्हें अपने पिताजी पर गर्व भी हुआ। 3 महीने के बाद जब राम सिंह की पत्नी पूर्णतः ठीक हो गई तो राम सिंह ने गांव अपने दोस्त के यहाँ जाना उचित समझा। आखिर उसके दोस्त ने उसकी एक बड़ी मदद जो की थी। आज राम सिंह गांव के लिए निकला। वह अपने साथ शहर की बढ़िया मिठाई, फल, कपड़े लेकर निकला। दोपहर 2 बजे वह दीनानाथ के घर पहुंचा। दीनानाथ उस समय अपने खेत में गेहूं की सिंचाई कर रहा था। फरवरी का महीना था, थोड़ी ठंड भी थी। दीनानाथ अपने दोस्त और उसके परिवार के लिए गर्म कपड़े भी लेकर गया था। जब दीनानाथ को उसके दोस्त के आने की खबर उसके बेटे ने दी तो वह बड़ी तेजी से अपने दोस्त से मिलने आया। दीनानाथ अपने दोस्त राम सिंह को अपने घर पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राम सिंह की खातिर में कोई कमी नहीं की। आखिर वो उसका बचपन का दोस्त भी था। राम सिंह भी बहुत खुश था। उसे अपना पुराना और हितैषी दोस्त जो मिल गया था। 2 दिन गांव में रुककर राम सिंह शहर वापस आ गया। राम सिंह ने गांव में देखा कि दीनानाथ के बेटे बड़े ही हेल्थी हैं, देखने में सुंदर भी हैं, दिमाग के तेज भी हैं, लेकिन वे किन्हीं कारणों से पढ़ नहीं पाए। राम सिंह ने उसके बड़े बेटे का सारा गणित जान लिया। उसके बाद वह शहर आया।
उसकी बेटी ने बिजनेस की पढ़ाई की थी। राम सिंह अपनी बेटी से बोला कि तुम मेरे दोस्त के बेटे से शादी कर लो। वह बोली कि कितना तक और क्या पढ़ाई की है। राम सिंह बोला, उन लोगों ने इंसानियत की पढ़ाई की है। वह एक हेल्दी पर्सन है, दिमाग के तेज भी हैं। शहर में उसको कोई बिजनेस खुलवा देंगे, वह बखूबी संभाल लेगा। राम सिंह के पास रुपया पैसा तो था ही। उसने दीनानाथ के बेटे को राहुल को गांव से शहर बुलवाया भेजा। इस सब के बारे में दीनानाथ से बात की तो दीनानाथ भी उन दोनों की शादी के लिए तैयार हो गया। दीनानाथ को नेकी का आज बड़ा फ़ायदा मिल रहा था। उसका बेटा शहर में बिजनेस जो खुल रहा था। जब राम सिंह राहुल को शहर लाकर उसको सारी बात बतलाई तो वह तैयार हो गया। कुछ दिन बाद राहुल का शहर में बिजनेस खुल गया। राम सिंह की बेटी बिजनेस में उसकी मदद करने लगी। वह एक बड़ा व्यापारी अब बन चुका था। साल भर के बाद राम सिंह ने अपनी बेटी की शादी दीनानाथ के बेटे से कर दी। जब राम सिंह दीनानाथ समधी भी बन चुके थे। दीनानाथ अब बहुत प्रसन्न था। उसको अब अपने बेटे की चिंता भी नहीं थी। गांव में इतनी ज़मीन थी कि एक बेटा आराम से गुजर बसर कर सकता था। कुछ साल बाद दीनानाथ ने पवन की भी शादी कर दी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब